हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर। और पेपर मेंशन कर देती हूँ मैं कि मैं पेपर 2 जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके अंदर हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं, राइट। यूनिट सेकंड के अंदर हमने क्या कर लिया था बेटा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कर लिए थे और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी आपका हो चुका था। एनर्जी बैंड गैप भी हमने समझ लिए थे, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक लेक्चर इस टाइप का बना लेते हैं जिसके अंदर हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच का डिफरेंसेस भी लिख लेते हैं, और जो हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं उनके बीच में भी तीन चार या 4-5 अपने डिफरेंसेस लिख लेते हैं, ताकि जब हम नोटबुक बना रहे होते हैं तो ये ना हो कि भाई हाँ ये वाला टॉपिक हमारा रह गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंसेस भी कर लेते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए कि हमें क्या करना है, डिफरेंसेस बिटवीन, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस करने जा रहे हैं। अब डिफरेंस करने जा रहे हैं तो एक लाइन लगा लेते हैं अपनी, है ना। तो लाइन लगाने के साथ में एक साइड तो हम लिख लेते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ये पता है कि जो एक्चुअली में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। तो उसको आपने क्या बोला था कि जिस सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है, जो एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर मैं इम्प्योरिटी ऐड कर देती हूँ, अब वो मेरे ऊपर हो गई कि इम्प्योरिटी जो मैं ऐड कर रही हूँ वो पेंटावेलेंट कर रही हूँ या ट्राइवेलेंट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने एन टाइप और पी टाइप लिए हुए हैं, तो ये कहता है कि वो डोप्ड वाला हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो जो इम्प्योरिटी वाले होते हैं वो तो होते हैं अपने एक्सट्रिंसिक, और जो प्योर होते हैं वो होते हैं इंट्रिंसिक। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर तो हो जाएगा कि इट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर विथ नो इम्प्योरिटी एटम, ठीक है। जैसे आपका हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये अपने प्योर हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर आप कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट की, तो वो अपनी क्या हो जाएगा, अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि इन दिस small amount of stable impurity is added to a pure semiconductor, ठीक है। जैसे आप कोई भी इम्प्योरिटी ले लो, जैसे आपको एक दो तो याद ही होगी, जैसे आर्सेनिक का हो गया, बोरॉन की हो गई, ठीक है। तो आप इसको सिलिकॉन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो रहा है, उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी मैंने, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे आपने क्या किया, आर्सेनिक को ऐड कर दिया सिलिकॉन क्रिस्टल के उसमें, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, बोरॉन को ऐड कर रहे हो सिलिका के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, अपने इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये पता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो प्योर था। इंट्रिंसिक अगर प्योर है तो हमने एक्सट्रिंसिक की तरफ क्यों गए थे बेटा, किस लिए गए थे, क्योंकि यहाँ जो अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम थी, इसीलिए तो मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करी ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपनी ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो अपनी क्या है, इज लो,
ठीक है, और इसको ही बढ़ाने के लिए ही हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड करी थी, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, इज लार्ज। ठीक है, एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट बेटा। ठीक है, थर्ड लिख लीजिए। अब अगर ये खाली इसमें था तो हमने एक या तो उसको 0 केल्विन पे देखा था या फिर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, यही चीज़ देखा था। इसका मतलब ये तो खाली किसका फंक्शन हो गया, ओनली टेम्परेचर का। ठीक है, ये टेम्परेचर अगर आपने 0 केल्विन कर दिया तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, यही वाली चीज़ें पढ़ी थी ना आपने। लेकिन यहाँ पे ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन आप कितना अमाउंट में इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे ये टेम्परेचर का तो है ही है, साथ में कितनी अमाउंट में मैंने इम्प्योरिटी एटम कर रखे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स, या आप फंक्शन बता सकते हो, तो इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्लस में नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम एडिड, कि हमने कितने इम्प्योरिटी एटम इसमें ऐड किए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब फोर्थ, अब हम क्या ले सकते हैं, अब देखो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अपने होल्स हैं उसका कोई रोल नहीं है, दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किस टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी में होल्स ज़्यादा हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, करा है ना आपने इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अपने जो चार्ज कैरियर हैं वो दोनों की दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स अपने कभी भी, यानी कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है वो इसमें तो अपनी इक्वल रह सकती है, लेकिन इसके अंदर अपनी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आप फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ ये लिख सकते हैं बेटा कि जो अपने चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें तो क्या होते हैं कम नंबर के उसमें होते हैं, लेकिन जब आप इसमें लेके चलेंगे तो कई बार होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर्टिकुलर किसी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तभी तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर तो चार्ज कैरियर स्मॉल अमाउंट में है और उसमें पर्टिकुलर सफिशिएंट नंबर में है। ठीक है, तभी तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा जनरेट होते जाएंगे ना। ठीक है, इसी वजह से तो इसके अंदर लिखेंगे चार्ज कैरियर्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर अमाउंट के होते हैं, इसमें लिखेंगे charge carrier that is holes and electrons are sufficient in number। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया बेटा, यहाँ पे पूरा का पूरा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया डिफरेंसेस का। अब अपने को क्या करने हैं, इजी पॉइंट में एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स करने हैं। ठीक है, उनके बीच में भी डिफरेंसेस लिख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे भी लाइन लगा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए एन टाइप से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे और यहाँ आप क्या करोगे पी टाइप से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका भी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आपको पता है कि एन टाइप, देखो इसको इस तरीके से ध्यान में रखो कि किसमें कौन सी, देखो एक तो पेंटावेलेंट है, ठीक है, और एक क्या है ट्राईवेलेंट। ठीक है, तो ये पी के अंदर पी नहीं मिलेगी,
ठीक है, तो इसका मतलब इससे अपोजिट रहेगी। तो n के अंदर कौन सी जा रही है बेटा, n के साथ कौन सी है, पेंटावेलेंट। ठीक है, p के साथ p नहीं होगी, p वाला बॉन्ड नहीं बनाना हमें, तो इसका मतलब n के साथ p यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी। और p में फिर ट्राई तो बच गई थी, तो इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें n टाइप सेमीकंडक्टर तब मिलता है जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। तो आप लिखोगे कि इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ pentavalent impurity is added to pure सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दो। ठीक है, तो आप लिखोगे कि इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी of trivalent impurity is added to pure semiconductor। ठीक है, अपना फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दोनों का। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, अब इसके अंदर पता है कि आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, और हमने वहाँ पे देखा था कि ये इस तरीके से जो चार उसमें जो बॉन्ड बना रहा था, तो अगर ये तो चार थे ही थे इसके, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको +5 वाले से रिप्लेस कर दिया तो एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप के क्या करेंगे, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे ट्राईवेलेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका तो यही कम था, तो यहाँ होल था। इसका मतलब क्या है कि इसको चाहिए कुछ ना कुछ, तो ये कैसा है आपका, इसके अंदर होल्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, और ये एक्सेप्टर एटम कहलाएगा और ये डोनर एटम कहलाएगा। तो आप इसके अंदर लिखोगे each impurity atom provides an excess electron and it is called the donor atom। ठीक है, और ये क्या है कि इसके अंदर आपका एक्सेप्टर एटम होता है। each impurity atom provides a hole and it is called acceptor atom। राइट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, दोनों में क्या लिखेंगे बेटा, तीसरा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हैं, इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी होल्स हैं, इसमें अपोजिट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन आर majority charge carriers and holes are minority charge carrier। लेकिन इसमें तो होल्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब होल मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। हेयर होल्स आर majority carriers and electrons are minority carriers। ठीक है, अब अपना ये वाला हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट डाल लीजिए। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसमें होल्स ज़्यादा है तो होल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हेयर number density of electron is large than holes, और यहाँ number density of holes are larger than electrons। ठीक है बेटा, फिफ्थ पॉइंट।
फिफ्थ पॉइंट क्या बन सकता है कि इसके अंदर देखो, मैंने जब आपको करवाया था तो ये देखा था हमने कि ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड था, ये वैलेंस बैंड है। तो जो हमारा होल्स वाला ज़्यादा बन रहा था ना सेप्टर, वो तो वैलेंस बैंड के ऊपर था, और जो अपना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला था ताकि एकदम से जंप कर जाए, तो वो कंडक्शन बैंड के नीचे था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोनर एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल तो बिलो है अपना, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, लेकिन एक्सेप्टर वाला कहाँ था, ऊपर था वैलेंस बैंड के। तो आप यहां लिखोगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 6 पॉइंट में क्या लिखोगे, जो फर्मी एनर्जी लेवल्स आपके हैं वो डोनर, देखो अपने को अब जो फर्मी लेवल है ना बेटा, वो इनके बीच में लाई करता है, कंडक्शन जो अपना डोनर या सेप्टर है ना, या वैलेंस या कंडक्शन है, उनके बीच में। तो यहाँ से अगर देखेंगे फर्मी एनर्जी, वैसे तो इनके बीच में होता है, लेकिन अगर ये लगा के चल रहे तो फिर इन दोनों के बीच में आएगा। अब यहाँ पे तो ये अपना डोनर वाला था और ये कंडक्शन बैंड है, तो इसकी फर्मी एनर्जी इन दोनों के बीच में आएगी। और अगर यहाँ पे देखूंगी मैं तो ये एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड के बीच में आएगी। अदर ये वाइज ये नहीं होते हैं तो अपना ये जो कंडक्शन और बैलेंस बैंड फिर उनके बीच में होती है फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है। तो यहां से ये क्या होती है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो लाइज इन बिटवीन डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड, और ये किसके, बैलेंस बैंड और एक्सेप्टर वाले के। तो फर्मी एनर्जी लेवल lies between acceptor energy level and valence band। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने दोनों डिफरेंसेस भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ये टॉपिक करेंगे। मे बी आपने ये 12th क्लास में किया हुआ होगा, लेकिन अभी हम दोबारा करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, इसके अंदर हम हॉल्स इफेक्ट का भी टॉपिक करेंगे, उससे नेक्स्ट होएगा वो। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का करेंगे। मे बी हो सकता है कि आपको ये और नेक्स्ट वाला जो है वो आपको सेम डे पे मिल जाए, लेकिन मतलब आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।